हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में मंदिर खोलने की मिली अनुमति। कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल कॉलेज खोलने का भी मिली अनुमति। एक बड़ी खबर की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही बैद्यनाथ धाम, रजरप्पा मंदिर समेत सभी मंदिरों और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। वहीं कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। दूसरी ओर दुर्गा पूजा को लेकर के भी गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कॉलेज में स्नातक स्नाकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दे दी है और स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक ऑफलाइन कक्षा की भी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही सभी खेल कूद की गतिविधियों की बगैर दर्शक के आयोजन करने की भी अनुमति दे दी है और बार और रेस्तरां को रात के 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही इधर स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि बड़े धार्मिक स्थलों पर हर घंटे अधिकतम 100 श्रद्धालुओं को अनुमति दी गई है। वहीं छोटे धार्मिक स्थलों पर 50 लोग 1 घंटे में प्रवेश करने की अनुमति दी है और कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों को मंदिरों में पालन करना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड में दिन रात हो रही बारिश। राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 3 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में मानसून काफी सक्रिय रहा और इस दौरान राज्य में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हुई है। वहीं लगातार बारिश जारी है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है। इस वजह से आज भी राज्य भर में बारिश के असर है। झारखंड के कई हिस्से उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और मध्य भाग में बारिश की संभावना है। आज गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है और वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 17 सितंबर तक झारखंड में बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स है। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 1, जामताड़ा से 1, खूंटी से 2 और रांची से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, रांची से 6 और साहिबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 111 हो गई है, जिसमें बोकारो में 2, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 8, पूर्वी सिंहभूम में 5, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 1, रामगढ़ में 1, रांची में 73, साहिबगंज में 2, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 4 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्ताव स्वीकृत, गिरिडीह बनेगा सोलर सिटी। एक बड़ी खबर की झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई है। इस बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है और सरकार कोविड काल में शराब बिक्री नहीं होने से टैक्स में छूट दी है। वहीं खनन क्षेत्र में सड़कों पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 700 करोड़ की आमदनी भी होगी। वहीं गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा और सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह जिले के लोग अपने घरों में बिजली से जुड़े कार्य के लिए सोलर पावर का उपयोग कर सकते हैं। ये कार्य जरेडा के द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और बोकारो को दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 22 थानों में अब दर्ज होगी ई प्राथमिकी। राहत भरी खबर की झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को 17 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें 22 जिलों में ई थाना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर बाकी सभी जिलों में सभी थानों में खुलेंगे। आपको बता दें, जहां लोग ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, वहीं झारखंड किशोर न्याय निधि गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। साथ ही प्रोजेक्ट भवन में बचत खाता खोलने के भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं टाटा आदित्यपुर के बीच ओवरब्रिज रोड के लिए 44 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी शिक्षकों के खिलाफ राज्य के वित्त मंत्री के बयान से भड़के शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पूर्व घोषित आंदोलन के तहत राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों ने झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा सरकारी शिक्षकों को अपमानित करने और गैर जिम्मेदार और शिक्षा विरोधी बयान से
से आहत राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों में आक्रोश का उबाल स्वरूप राज्यव्यापी काला बिला लगाकर विरोध प्रकट कर अपनी मान सम्मान की रक्षा का संकल्प कर लिए हैं। वही मंत्री को होश में आने और मुर्दाबाद और अपनी बात वापस लो, मंत्री श्रम करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। वही संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि सेवा से जुड़ी किसी मांग की नहीं है, बात है मान और सम्मान के साथ स्वाभिमान की। शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 45,000 छात्रों का खुलेगा बचत खाता। इधर दुमका जिले के समंगनालय सभागार में बैंकर्स के साथ समीक्षा बैठक मंगलवार को आयोजित हुई। बैठक में डीसी ने बैंकर्सों को कहा है कि जिले में छात्रों का बचत बैंक खाता खुलवाना और पीएम किसान के लाभुकों को केसीसी लोन दिलाना और बेरोजगार युवकों को पीएमईजीपी लोन द्वारा स्वनियोजित उपलब्ध कराना हमारा प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 45,000 छात्रों के बचत खाता खुलवाने का लक्ष्य है। इन्हीं खातों के माध्यम से छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। खाता नहीं खुलवाने की स्थिति में कुछ छात्र इस सहायता की राशि से वंचित हो जाते हैं। दुमका जिले के 45,000 छात्रों का बचत खाता खोलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हर महीने की 15 तारीख को लगेगी पेंशन अदालत। एक बड़ी राहत की खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों के लिए हर महीने की 15 तारीख को पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक तय तारीख को अथवा उस दिन अवकाश रहने की स्थिति में अगले दिन पेंशन अदालत लगाएंगे। इसमें पुराने सभी लंबित पेंशन के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सेवानिवृत्त तिथि को ही जिला मुख्यालय में एक सादे समारोह का आयोजन कर संबंधित शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों को सेवांत लाभ का भुगतान भी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में पीएचडी कोर्स की जल्द होगी शुरुआत। रिम्स में पीएचडी की पढ़ाई जल्द शुरू कर दी जाएगी। इस बैच में एमबीबीएस के छात्रों के अलावा एमएससी के छात्र भी शामिल होंगे। मंगलवार को रिम्स एकेडमिक काउंसिल की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर सेंट पॉल कॉलेज में इंटर की कक्षाएं 20 से सेंट पॉल कॉलेज में इंटर आर्ट्स कॉमर्स साइंस सत्र 2021 से 23 की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू हो रही है। पहले दिन सभी विद्यार्थियों को कॉलेज के नियम, कानून, रूटीन आदि की जानकारी दी जाएगी। साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक दूसरे के परिचय का आदान प्रदान किया जाएगा। इधर जेईई मेन का रिजल्ट जारी। मंगलवार मध्य रात्रि के बाद जेईई मेन परीक्षा 2021 के परिणाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषित कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी स्कूलों की मनमानी, राज्यपाल से मिला अभिभावकों का प्रतिनिधि मंडल। इधर राज्य के अभिभावक निजी स्कूलों से परेशान है। फीस बढ़ोतरी और कोरोना काल में एनुअल फीस बढ़ोतरी जैसे मुद्दे को लेकर अभिभावकों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुलाकात किया है। उन्होंने निजी स्कूलों पर नकेल कसने की मांग की है। अभिभावकों की प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि निजी स्कूलों के मामले को लेकर राज्यपाल ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शीघ्र होगी संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा। झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा शीघ्र ली जाएगी। आयोग ने मंगलवार को ये सूचना जारी करते हुए कहा है कि एक सप्ताह में परीक्षा की तिथि और कार्यक्रम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा 22 को। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा और डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर को किया जाएगा। ये परीक्षा रांची के विभिन्न केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित होगी। परिषद ने दोनों प्रवेश परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का राज्य में होगा प्रचार प्रसार। राज्य खाद्य आयोग में मंगलवार को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के झारखंड में सफल क्रियान्वयन को लेकर विचार विमर्श किया गया है। बैठक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का झारखंड में गांव-गांव तक प्रचार प्रसार के तरीकों पर चर्चा की गई है। साथ ही इस योजना के लागू होने पर डीलरों और लाभुकों के संभावित सवाल और उसके जवाब पर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में फार्मासिस्ट ढो रहे फाइल, ले रहे 35,000 वेतन। इधर रिम्स में जिस कार्य के लिए बहाली ली जाती है उस कार्य में अधिकतर कर्मियों को नहीं लगाया
जाता है। रिम्स में कार्यरत 11 फार्मासिस्ट में से अधिकतर फाइल संभालने और कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहे हैं। जिस कर्मी को फार्मासिस्ट बनाकर बहाल किया गया है उससे तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कार्य कराए जा रहे हैं। फार्मासिस्ट को करीब 35,000 रुपये वेतन दिया जाता है, लेकिन जो कार्य कराया जा रहा है वे 10,000 के आसपास है। इन सभी चीजों को सुधारा जाएगा। वहीं दूसरी ओर एचईसी को कभी नहीं होने दिया जाएगा बंद। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी सुरेंद्र ने कहा है कि एचईसी को कभी बंद होने नहीं दिया जाएगा। इसके पुनर्निर्माण और उत्थान के लिए संगठन लगातार केंद्र सरकार से बातचीत कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध पारा चिकित्सक कर्मी 20 से करेंगे आंदोलन। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ अपनी लंबित मांगों को लेकर 20 सितंबर को नेपाल हाउस का घेराव करेंगे। संघ की ओर से स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह को मांग पत्र सौंपते हुए 1 सप्ताह के अंदर मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। 1 सप्ताह में अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो संघ ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे दी है। संघ ने अपनी मांगों को लेकर मंगलवार को स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर अंशकालीन शिक्षकों की समायोजन की मांग। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन शिक्षकों ने समायोजन या पूर्वकालीन शिक्षकों की नियुक्ति में ग्रेस अंक देने की मांग किए हैं। अंशकालीन शिक्षकों की मंगलवार को रांची के मोराबादी मैदान में बैठक हुई, जिसमें झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पूर्वकालीन शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध किया गया है। वहीं बता दें, कार्यरत अंशकालीन शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन की आस में दर दर भटक रहे विस्थापित। नियोजन सहित अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को विस्थापित संयुक्त मोर्चा की ओर से नया मोड़ स्थित बिरसा चौक से बाइक जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निवारण दिगार ने कहा है कि बीएसएल प्रबंधन ने हमेशा से विस्थापितों को धोखा देने का काम किया है। आज विस्थापितों की स्थिति काफी खराब है और नियोजन की तलाश में विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन सीधी बहाली की प्रक्रिया शुरू कर विस्थापितों को नियोजन देने का काम करे, अन्यथा चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिकारियों की वेज रिवीजन पर कल सेल प्रबंधन से होगी वार्ता। अगले 2 दिनों में नई दिल्ली में सेल से जुड़ी 2 अहम बैठकें दिल्ली में होने वाली है। इसमें पेंशन के मामले पर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। सेल पेंशन ट्रस्ट की बैठक में शिरकत करने के लिए बोकारो सेल से अधिकारी और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली रवाना हो गए हैं। वहीं 16 सितंबर को सेल अधिकारियों के संगठन स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सेल प्रबंधन की बैठक होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टेक्निकल यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा की होगी ऑनलाइन परीक्षा। इधर टेक्निकल यूनिवर्सिटी झारखंड में डिप्लोमा बैकलॉग के सभी विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा की तिथि भले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन इसकी घोषणा नहीं होने से छात्र असमंजस की स्थिति में थे। इसे देखते हुए मंगलवार को छात्र संगठन और विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण का घेराव किए। वहीं दूसरी ओर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की शोध प्रवेश परीक्षा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 वर्ष बाद शोध प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों का पक्ष सुनकर डीडीसी तैयार करेंगे रिपोर्ट। इधर उप विकास आयुक्त पारा शिक्षकों की चयन की वैधता की अपने स्तर से समीक्षा करेंगे। वहीं स्कूलवार स्वीकृति पद और उसके विरुद्ध नियुक्त आदि तथ्यों की जांच करते हुए रिपोर्ट तैयार करेंगे, ताकि पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों का पक्ष को भी सुना जा सके। ये निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने दिया है। वे मंगलवार को जिले के नौडीहा और छतरपुर प्रखंड में पारा शिक्षकों की चयन की वैधता की जांच को लेकर आयोजित बैठक के समीक्षा में ये बातें बोल रहे थे। आयुक्त ने अगली बैठक के पूर्व तक पारा शिक्षकों की चयन की वैधता की जांच को लेकर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर मंत्री आज अभियंताओं को करेंगे सम्मानित। डिप्लोमा अभियंता संघ रांची और खुट्टी के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को नामकुम स्थित केंद्रीय कार्यालय में अभियंता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवानिवृत्त अभियंताओं को सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन 24 सितंबर को। इधर गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ के तत्वाधान में आयोजित होने वाले 21वें राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन 24 सितंबर को बंधन मैरिज हॉल नवादा मोड़ पर किया जाएगा। प्रतियोगिता को सफल बनाने को लेकर 11 का
कमेटी का गठन भी किया गया है। गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ के संरक्षक ने बताया है कि 24 सितंबर से शुरू हो रहे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से खिलाड़ी 23 सितंबर को गढ़वा पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों के साथ छलावा कर रही सरकार। मंगलवार को किसान ब्रिगेड की ओर से विभिन्न मांगों के समर्थन में एक दिवसीय सत्याग्रह किया गया। इस बीच किसानों की भूमिका रीसर्वे और रजिस्टर 2 के आधार पर ऑनलाइन नया खतियान बनाने और दाखिल खारिज के नाम पर अंचल कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार का जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें हुसैनाबाद प्रखंड के सैकड़ों किसान शामिल हुए और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष शिवधारी राम ने कहा कि यहाँ के किसानों के साथ सरकार ने छलावा किया है। 1983 के बाद कितनी भूमि खरीद बिक्री की रसीद अभी तक नहीं काटी गई है, वहीं मालिकाना हक भी नहीं मिल सका है और बैंक किसानों को ऋण नहीं दे रही है। सरकार किसानों का हक और अधिकार छीन रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, नीति आयोग के साथ उच्च स्तरीय बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को नीति आयोग के साथ उच्च स्तरीय बैठक 12 बजे से प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस दौरान राज्य और केंद्र के बीच विवादित विषयों पर विमर्श के बाद समाधान का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसमें डीबीसी और केंद्रीय उपक्रमों पर हजारों करोड़ों रुपए का बकाया और जीएसटी बकाया भुगतान और पूरक पोषाहार के लिए मंजूर 312 करोड़ रुपए जारी करवाने पर राज्य सरकार का जोर रहेगा। वहीं राज्य सरकार का कोल इंडिया लिमिटेड पर 1.5 लाख करोड़ बकाया और झारखंड को वासरी की बजाय खनन स्थान से निकलने वाले कोयले पर रॉयल्टी और नमामि गंगे योजना को झारखंड में विस्तार और प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य को 1 करोड़ कोविड वैक्सीन का डोज उपलब्ध करवाने और निजी अस्पतालों का कोटा 25% से कम करवाने की मांग भी रखी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भोजपुरी मगही को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, गरमाई राजनीति। इधर जेएसएससी की परीक्षा के लिए द्वितीय पत्र में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने के मामले पर पूर्व मंत्री और ईटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष केएन त्रिपाठी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सोशल मीडिया पर भाषा विवाद पर दिए गए एक इंटरव्यू पर सख्त एतराज जताया है। उनका ये बयान गैर संवैधानिक बताया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मगही भोजपुरी अंगिका मैथिली बिहार की भाषा है, ये झारखंड की भाषा नहीं है। वहीं त्रिपाठी ने सीएम के कथन का विरोध करते हुए कहा है कि देश में सभी भाषाओं में गालियां दी जाती है, तो क्या इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा छीन लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमोशन में आरक्षण मामले पर राज्यवार होगी सुनवाई। पदोन्नति में आरक्षण को लागू कराने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस मामले में विस्तृत और राज्यवार सुनवाई की जाएगी। ये फैसला राज्यों के अलग अलग मुद्दे को देखते हुए दिया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को अपने मुद्दों की पहचान कराने और उनकी रिपोर्ट 2 हफ्ते में दाखिल करने के लिए निर्देश दिए हैं और कोर्ट ने कहा है कि वे देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामलों की 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई शुरू करेंगे।